एंड ग्रोइंग अप विषय में आज हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम किशोर अवस्था और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। किशोर अवस्था यानी 13 से 19 वर्ष तक होती है, लेकिन 13 से 21 वर्ष बताया है क्योंकि इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पूर्व किशोर अवस्था को 13 से 16 वर्ष और उत्तर किशोर अवस्था को 19 से 21 वर्ष तक माना जाता है। किशोर अवस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी एडोलसेंस के लिए हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। और एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना ही क्या है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था यौनिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता यानी लीगल मैच्योरिटी पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि 12 से 14 वर्ष के बीच की जो अवस्था है उसे वयसंधि कहते हैं, प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ। तो यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी हम परिभाषा जान लें। कार्माइकल के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का वह काल है जहाँ से किसी अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। इन्होंने क्या बताया कि जो किशोर अवस्था का जीवन काल है वो अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास की चरम सीमा की ओर बढ़ता है, यानी इसमें संवेगात्मक विकास भी और होता है, लेकिन इन्होंने दो ही के बारे में बताया। ये चरम सीमा पर चला जाता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। एडोलसेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज दैट time of life when an immature individual in his approaches the culmination of his physical and mental growth। अब हम किशोर अवस्था की जो परिभाषा दी हुई है स्टैनली हॉल के द्वारा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डेफिनेशन है। प्रत्येक परीक्षा में टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में अधिकतर इसे पूछा जाता है कि स्टैनली हॉल की परिभाषा क्या है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था को संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। एडोलसेंस इज ए पीरियड इन विच इंडिविजुअल Adolescence is a period of great stress and strain, storm and strike। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। अब हम किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में जान लें कि किशोर अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यानी विग व हंट के अनुसार, यानी जो किशोर अवस्था है वो जीवन के विकास क्रम की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके महत्व व विशेषताओं को स्पष्ट हम किसके विग व हंट के अनुसार जान लें कि क्या है। इन्होंने बताया है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है, वो क्या शब्द है? परिवर्तन। यानी यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। द वन वर्ड विच बेस्ट characterizes adolescence in change, the change is physiological, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। यानी इन्होंने एक ही शब्द बताया है किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? परिवर्तन। और वो परिवर्तन किस किस में होता है? शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परिवर्तन होता है। इसके बाद अब हम इसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जान लें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों की अवस्था यानी पीरियड ऑफ चेंज। किशोर अवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लेकिन शारीरिक ही नहीं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, जिससे बाल्यावस्था की आदतें, व्यवहार व लक्षण समाप्त होते जाते हैं और व्यवहार, रुचियों, आदतों का एक परिपक्व प्रौढ़ स्वरूप प्रकट होने लगता है। यानी जो बाल्यावस्था की आदतें वो छूटती जाती हैं और नई आदतें आती जाती हैं।
किशोरावस्था के परिवर्तनों में शारीरिक परिवर्तन भी प्रमुख है, क्योंकि इन शारीरिक परिवर्तनों से यौनिक परिपक्वता आती है, यानी बालकों की आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछें निकल आती हैं और बालिकाओं में वक्ष स्थल का विकास होता है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, बालक और बालिकाओं में काम इच्छा जागृत हो जाती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का भी पूर्ण विकास हो जाता है, मस्तिष्क व हृदय अनुपात में आ जाते हैं तथा लंबाई की भी पूर्ण वृद्धि हो जाती है। दूसरा है संक्रांति काल, पीरियड ऑफ ट्रांसिशन। संक्रांति काल क्या है? इसमें जो किशोरावस्था बाल्यावस्था की हैबिट्स हैं वो प्रौढ़ावस्था से जोड़ने वाली अवस्था है, यानी वो बाल्यावस्था किशोरावस्था की आदतें जब प्रौढ़ावस्था में चली जाती हैं, यानी इस अवस्था में वो समझ नहीं पाता है कि मैं कौन सी क्या कर रहा हूँ, यानी वो पूरी तरह से ऐसी स्थिति में जब वह बालकों जैसा व्यवहार करता है तो उससे परिपक्व व्यवहार की आशा की जाती है, और जब वह वयस्कों की तरह व्यवहार करने का प्रयास करता है तो उससे कहा जाता है कि अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करें। उसे स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है किशोरावस्था में कि वो क्या करे, अपने बाल्यावस्था वाली आदत रखे या प्रौढ़ वाली। फिर है निश्चित विकास प्रतिमान, यानी डेफिनिट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। किशोर जो है वो समूह में अपेक्षित व्यवहारों को करने लगता है, असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है, काम शक्ति तीव्र हो जाती है, शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और स्थिरता व समायोजन का अभाव होने लगता है। फिर इसमें शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी जो शैशवावस्था की हैबिट्स हैं वो किशोरावस्था में जागृत हो जाती हैं। कि शैशवावस्था में कामुकता माँ के प्रति होती है, जबकि किशोरावस्था में यह विपरीत लिंग के प्रति दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। फिर इसके बाद है आदर्शवाद व वीर पूजा की अवस्था, यानी आइडियलिज्म और एज ऑफ हीरोशिप। वीर पूजा की भावना का विकास भी इसी अवस्था में होता है। किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होने के कारण किशोर बालक समाज के अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अपना आदर्श मानकर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। किशोर के ये आदर्श कौन से होते हैं? उसके माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक, मित्र, नेता या नाटकीय पात्र कोई भी हो सकता है। फिर है समूहों का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। जिन समूहों में किशोर का संबंध होता है उनसे उसके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उसकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन करने के तरीकों को प्रभावित करता है, क्योंकि जो बालक जिस समूह में रहता है वो वैसी ही वेशभूषा पहनता है और वैसा ही रहने की कोशिश करता है। वह परिवार से अधिक मित्रों पर समूह के बीच रहना पसंद करता है। फिर है विकसित समाज की अवस्था, पीरियड ऑफ डेवलप्ड सोशल रिलेशनशिप। इस अवस्था में मित्रता कई स्तरों पर होती है। कुछ मित्र इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उन्हें किशोर विश्वास पात्र समझता है, कुछ को विशिष्ट कार्यों हेतु उपयोगी समझने के कारण मित्र बनाता है, जबकि कुछ से साधारण परिचय ही रखता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मित्रता का दायरा अधिक होता है किशोर अवस्था में, और जो समलिंगी ही नहीं विषमलिंगी भी किशोरों के मित्र होते हैं, किंतु किशोर विषमलिंगी साथियों के साथ सभ्य आचरण का प्रदर्शन करके अपनी नैतिकता और परिपक्व सामाजिकता का परिचय देता है। फिर है रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, यानी उनके रुचियों में भी परिवर्तन आने लगता है और स्थिरता भी आने लगती है। किशोर बालक बालिकाओं की रुचियों में समानता भी होती है और भिन्नता भी। बालक और बालिकाओं में रुचियाँ कैसी? पत्र पत्रिकाएं, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, शरीर को अलंकृत करना, विषमलिंगी से प्रेम करना। और बालकों में क्या होगा? खेल कूद और व्यायाम में विशेष रुचि होती है। इसके अलावा जो बालिकाएं हैं उनमें कढ़ाई बुनाई, नृत्य, संगीत, इनके प्रति आकर्षण होता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, यानी फ्रीडम एंड रिवॉल्ट फीलिंग। किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। देखा भी होगा कुछ किशोर जिसमें उसकी रुचि हो, यदि घर वाले उसे रोकें तो घर वालों को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, यानी जहाँ तक कि वह उनका मर्डर तक भी कर देता है इस अवस्था में। आत्मनिर्भरता की अवस्था,
आत्मनिर्भरता की अवस्था यानी पीरियड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, यानी किशोर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मैच्योर हो जाता है कि वह भावना विकसित हो जाती है और वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है। व्यवसाय चुनने की अवस्था, यानी इसी अवस्था में व्यवसाय चुनता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास यानी डेवलपमेंट और डेलिंक्वेंसी, किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। निराशा, असफलता, प्रेम का अभाव, बेरोजगारी, माता पिता का नियंत्रण, इन सभी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न हो पाना ऐसे कारण हैं जिनसे किशोर विचलित हो जाता है और अपराधों की ओर प्रेरित हो जाता है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, इसीलिए शिक्षकों को इनसे सही रास्ता देनी चाहिए इनके लिए। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, यानी किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। पूर्ण जीवन की तैयारी की अवस्था और ईश्वर व धर्म में विश्वास, जीवन दर्शन का निर्माण, यौन भावना की जागृति, ये सब क्या है इसी अवस्था में होते हैं। यानी किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण विकास लैंगिक विकास और लैंगिक परिपक्वता है, इसीलिए इस काल को यौन भावना का जागृति काल कहा जाता है। प्रजनन अंगों में पर्याप्त वृद्धि होने से उनमें परिपक्वता व प्रजनन शक्ति आ जाती है। इस अवस्था में यौन विकास की 3 अवस्थाएं भी हैं, स्वप्रेम और समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता। स्वप्रेम यानी वो अपने आप से ही प्रेम करता है, जैसे किशोर जो है वह स्वयं को सुंदर देखना चाहता है। बालक और बालिका दोनों ही सुंदरता के प्रति जागरूक रहते हैं, सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। बालिकाएं डाइटिंग शुरू कर देती हैं, अपने सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति सचेत हो जाती हैं, यानी इस स्थिति को फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा है। और दूसरा है समलिंगी कामुकता। इस अवस्था में समलिंगी प्रेम बढ़ जाता है। बालक बालकों के साथ, बालिकाएं बालिकाओं के साथ रहना, घूमना, बातचीत करना पसंद करते हैं। विषमलिंगी कामुकता यानी यह उत्तर किशोर अवस्था में विकसित होती है। बालक तथा बालिकाएं विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं, अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, परिवार व समाज का विरोध करने पर छिप छिप कर मिलते हैं, एक दूसरे का शारीरिक स्पर्श करने पर आनंद की अनुभूति करते हैं और अति कामुकता होने पर विवाह पूर्व ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं। यानी यही क्या है किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।